नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। अशोक राय पक्ष के संयोजक में प्रदेश में यादव नियुक्त भेल मुख्य प्रशंसा। जसपा अशोक राय पक्ष के मध्य प्रदेश संयोजक में अशोक यादव नियुक्त भेल छन्। हिनका सबगोटे के समर्थन में अध्यक्ष में नियुक्त कयल गेल अध्यक्ष राय जानकारी देलनि। वैशाख 23 गते अशोक राय जसपा विभाजन केने छलनि। राय अखन केंद्र संगे प्रदेश जिला आ पालिका समय संगठन विस्तार सेहो कर रहल छथि। मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद समेत रहल यादव सर्लाही के कविलासी नगर पालिका सलेमपुर के बासिंदा रहल छथि। जनकपुर में कार मोटरसाइकिल के टक्कर देने बाद पत्रकार शिवेंद्र रोहित की मृत्यु भेल अछि। धनुषा प्रहरी के अनुसार आई भिनसर 3 बजे दिस जनकपुर धाम के थापा चौक में 21-33-43 नंबर के कार रोहित सवार प्रदेश 2 5694 नंबर के मोटरसाइकिल में टक्कर देने छल। हिनकर घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने अछि। धनुषा के शहीदनगर नगरपालिका 8 के बासिंदा 32 वर्षक रोहित राजधानी जनकपुर ऑनलाइन में कार्यरत छलनि। मोटरसाइकिल में पाछा सवार मृतक रोहित के साथी 25 वर्षक जयनाथ यादव घायल भेल छन्। हिनकर जनकपुर के सीता अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। कार आ चालक के नियंत्रण में लग घटना के अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। चितवन के भरतपुर महानगर पालिका 6 देवनगर में निर्माण कयल गेल 3311 केवी सब स्टेशन तथा गोंदरांग देवनगर 33 केवी लाइन उद्घाटन कयल गेल अछि। भरतपुर महानगर पालिका के मेयर रेणु दाहाल आ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आए संयुक्त रूप में सब स्टेशन तथा प्रसारण लाइन के उद्घाटन केने छन्। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भरतपुर महानगर क्षेत्र में भ रहल तीव्र शहरीकरण के कारण बढ़ रहल विद्युतीय मांग के संबोधन करत 33 केवी के रिंग मार्फत 123 केवी सब स्टेशन जोड़क काज भ रहल जानकारी देने छन्। देवनगर सब स्टेशन से भरतपुर महानगर पालिका 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 22 आ 23 नंबर में विद्युत आपूर्ति कयल जायत। गोंदरान से देवनगर सब स्टेशन धरि करीब 9.5 किलोमीटर 33 केवी प्रसारण लाइन निर्माण कयल गेलै तऽ देवनगर सब स्टेशन स्थानीय रूप में विद्युत आपूर्ति के लेल 11 केवी के 4टा फीडर सब निकालल गेल अछि। देवनगर सब स्टेशन से विद्युतीय आपूर्ति भेला से भरतपुर के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में रहल गौरीगंज, प्रेम बस्ती, शिवनगर, फुलवारी, गीतानगर, पटिहानी, सीतामढ़ी क्षेत्र में उपभोक्ता झेलैत आयल न्यून वोल्टेज के समस्या समेत समाधान भेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड रवि दिन संसद अवरोध हटत दावी केने छथि। शनि दिन माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस्टारा में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड प्रमुख प्रतिपक्ष दल आ सत्ता समीकरण में भेल प्रमुख दल बीच निरंतर छलफल आ संवाद भ रहल कहैत रवि दिन धरि सदन के अवरोध हटत दावी केलनि। आगामी जेठ 7 गते अपने विश्वास के मत लेबत तैयारी भ रहल जानकारी करबैत प्रधानमंत्री प्रचंड संसद से विश्वास प्राप्त हो अपने विश्वस्त रहल जिक्र सेहो केलनि। ओ सदन में प्रस्तुत भेल नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन कर जहन बजट निर्माण भ रहल आ बजट मार्फत जनता के आकांक्षा संबोधन हैत जानकारी देलनि। कम्युनिस्ट आंदोलन के एकीकृत कऽ आगाड़ी बढ़ जोर दैते प्रचंड नेपाल के लोकतंत्र स्थिरीकरण करबाक लेल सेहो कम्युनिस्ट विचार सब एकीकृत होबऽ पर धारणा रखने छन्। नीति कार्यक्रमलाई जो राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भयो सदनका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा त्यसलाई पारित गर्नु र अब 15 गते जो संविधानले नै हामीले सर्वसम्मत रूपले व्यवस्था गरेका छौँ जेठ 15 गते बजेट घोषणा गर्ने त्यो बजेटको अन्तिम तयारीमा पनि छौँ। हामी नीति कार्यक्रममा आएको जो विचार योजना कार्यक्रमहरू छन् तिनलाई बजेटले ठीक ढङ्गले सम्बोधन गरोस् भनेर मैले सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले एउटा सानो टिमलाई लगाएको छु। त्यो बजेट एकातिर नीति कार्यक्रम अर्कोतिर हुन नपाओस्, नीति कार्यक्रमका मूलभूत मान्यताहरूलाई बजेटले बोकोस्, सम्बोधन गरोस् भनेर त्यसमा लागिराखिएको छ। सम्भवतः भोलिसम्म हामी त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ।
एउटा विषय त यति बेलाको राजनीतिको त्यही नै हो। अब अर्को विषय भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अब आज 5 गते भयो होइन, आज 5 गते भयो, 7 गते फेरि एकचोटि विश्वासको मत लिने भनेर मैले संसद सचिवालयमा विश्वासको मतको लागि पत्र पठाएको छु। पर्सि 7 गतेको दिन विश्वासको मत लिनेछ। एकजना कङ्ग्रेसको नेताले अस्ति भन्नुभएको थियो सायद यो अवधिमा 12-13 पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ कि जस्तो लागेको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो पटक तेस्रो पटक मैले विश्वासको मत लिँदा अहिले चौथो पटक लिन परेको हुनाले यो 5औँ 6औँ हुँदै जाने हो कि भन्ने जस्तो त देखिन्छ। तर जति पटक लिन परे पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। त्यस कारण त्यसमा तपाईँलाई धेरै टेन्सन लिन चाहिँ पर्दैन। होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अखन के राजनीतिक घटना के नजदीक से अपने देख रहल जिक्र कयलनि। ओ अखन के अवस्था में प्रधानमंत्री प्रचंड निक्की व्यस्त रहल आ अपने तमाशा मात्र देख कर अखन बैसल जिक्र कयलनि। नेपाली राजनीति कोन कोर्स लेत विषय में अवलोकन कर रहल कहत देश के स्थायित्व कर जेन आगा बढ़ धारणा रखने सहित चाहिन्छ। उनीहरू त अरे तमासा हेरेर बस्ने मान्छे मात्रै भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी यी सबै घटनालाई निहालिरहेका छौँ, अवलोकन गरिरहेका छौँ। नेपालको राजनीतिले कुन कोर्स लिएर जाने हो, यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि राम्रो दिशामा यो देशको राजनीति अगाडि बढोस्। हामी चाहन्छौँ यो देशमा स्थायित्व कायम होस् र वामपन्थीहरूको कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता र समझदारी एउटा नयाँ उचाइमा पुगोस्। सबै किसिमको सङ्कटतालाई परित्याग गरेर अघि बढ्न सकोस्। यो ऐतिहासिक दस्तावेजले एउटा शिक्षा के दिएको छ भने हामीले अगाडि बढाएको निर्माण गरेको त नभनौँ, कर्ण निर्माण गर्नुभएको यो पार्टीका हामी उत्तराधिकारी हौँ। त्यस हुनाले यसलाई अघि बढाएर लिएर जाने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। कर्णाली प्रदेश समिति द्वारा प्रकाशित नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन आ जनक्रांति के ऐतिहासिक दस्तावेज ग्रंथ 2 आस्था केसी द्वारा लिखित जनयुद्ध के चिट्ठी आ कालीकोट स्मारिका के विमोचन समेत कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र में होइत आयल ठगी रोक परत जिक्र करने साथ नेपाल लोकतांत्रिक वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक एसोसिएशन सैनदिन काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में देवा देश में रेमिटांस आवश्यक रहल कहत वैदेशिक रोजगार क्षेत्र में होइत आयल ठगी के रोक जानकारी दिलेन। एसोसिएशन ठगी कार्य रोक मुख्य भूमिका निर्वाह कर हिनकर कहब त वैदेशिक रोजगार क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर ओ आग्रह केने साथ यो रफ्तमा सुनेमा त्यहाँ ठगिएका कुराहरू दुःख पाएका कुराहरू त्यो थाहा पाइसक्यो। अब रोक्दै हामी लाग्नुपर्दछ। साथसाथै जो रेमिटेन्सको पैसा आउँछ नेपाललाई, जो चाहिँ विदेशी पैसा पनि आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ रेमिटेन्स मात्रै होइन अरू पनि धेरै नेपाललाई फाइदा हुनेछ। त्यसका लागि यो अब यसलाई चाहिँ हामीले एकातिर रेमिटेन्स आवश्यक छ। ऐना कांग्रेस नेता शेखर कोइराला मंत्री परिवर्तन भेलसँगै नीति सेव परिवर्तन भेला कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्या में रहल हिनकर कहब सर। प्रधानमंत्री बन होडभाजी देश में राजनीतिक अस्थिरता अन्य हिनकर सेहो कहब अछि। कोइराला संसद में गृहमंत्री के बाजक कांग्रेस नहीं रोकने कहत गृहमंत्री बाजलाक बाद कांग्रेस समेत बाजत वह के कारण सत्ता पक्ष के स्वीकार नहीं रहल धारणा रखने साथ भई सीमित भइरहनु भएको छ। मलाई त त्यही आभास हुन्छ। सबै राजनीतिक दलहरूको म यसो उहाँहरूसित कुरा गर्दाखेरि, नेतृत्व वर्गहरूसित कुरा गर्दाखेरि को प्रधानमन्त्री हुने, कसरी जाने भन्ने सोच बनाएर अगाडि बढिरहनु। के को लागि प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बनेर गर्ने के
भन्ने कुरा आज तपाईँले कसैलाई सोध्नुभयो, कसैलाई प्रचण्डजीलाई नै गएर सोध्नुभयो भने पनि उहाँले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। 7 गते विश्वासको मत लिनु छ, डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बोल्न पनि दिनुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। हामीहरूले बोल्न नदिएको होइन रविजीलाई, बोल्नुहोस् भनेर भनेकै हो हामीले। तर हामीहरूले के भनेको थियो भने तपाईँले बोलिसकेपछि हामीलाई चित्त बुझ्यो भने हामी बस्छौँ, होइन भने हामी एकचोटि तपाईँले बोलेको कुराहरूलाई खण्डन गर्छौँ भनेर भन्दा त्यो स्वीकार्य भएन। अब के गर, हामीहरूले राजीनामा पनि मागेका छैन। राजीनामा हामी भन्दैन, हामी त के भन्छौँ भने उहाँ सरकारमा नभएको भए, आज त्यो पनि गृहमन्त्री नभएको भए हामी के पनि गर्दैन थियो होला। किनभने सहकारी त तपाईँको यो तल्लो तबकाका मानिसहरूले पैसा जमा गरिकन तपाईँको सहकारीमा राखेर त्यो पैसा त्यो संविधान में उल्लेख निर्वाचन प्रणाली के कारण केकरो बहुमत अवस्था नहीं देखल गेला से प्रणाली के परिवर्तन कर पड़ला से एके लेल सेहो 2/3 आवश्यक रहल जिक्र केलनि। टुडे समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। इजरायली सेना उत्तरी गाजा के जबलिया में 3 गोटे बंधक के लाश भेटल जानकारी दिलक अछि। लाश भेटल में सानी लोग अमित वुस्किला आ इतजाक रहल अछि। इजरायली सेना के अनुसार हिनकर सबके अक्टूबर 7 में हत्या कयल गेल आ गाजा वह के बाद लकल गेल सल। स्थानीय समाचार माध्यम के अनुसार बंधक सबके लाश गाजा के सुरुम में भेटल अछि त अक्टूबर 7 में हमास इजरायल में आक्रमण केने सल। एहि आक्रमण में 12 से व्यक्ति मारल गेल सब त के बाद हमास लड़ाकू सब गाजा में 252 गोटे के बंधक सेहो बनौने सल। के जवाब में गाजा आ वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य कार्यवाही में अखन धरि 34,000 से बेसी के मृत्यु भेल त 3 गोटे के लाश भेटल मध्य 1 गोटे जर्मनी के सानी लुक रहल छन्। सानी जर्मनी के एक गोटे पर्यटक रहल छलनि जे गाजा सीमा नजदीक आयोजित एकटा सुपरनोवा संगीत महोत्सव में भाग लेने छलैन। सानी के मां रिडाका अपन बेटी के नियंत्रण में लेने वीडियो देखने छलैन। माथ पर गंभीर चोट लागल कारण गाजा में सानी के अवस्था निके नाजुक रहल ओ बाद में जानकारी पेने बताओल गेल अछि। हरियाणा के नूह में शनि दिन भिनसर भेल बस दुर्घटना में 10 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 8 गोटे के घटनास्थल में आ 2 गोटे के अस्पताल में मृत्यु भेल अछि। एहि दुर्घटना में अन्य 20 गोटे घायल सेहो भेल छनि। कुंडली साने मानेसर पलवल एक्सप्रेस राजमार्ग में बृहस्पति दिन राजमार्ग में भिनसर 2 बजे दिस ई दुर्घटना भेल अछि। बस में करीब 60 गोटे सवार छलनि त ई सब गोटे चंडीगढ़ आ पंजाब के बासिंदा रहल छनि। बस में आगिलगी भेल स्थानीय देखने बाद प्रहरी के खबर केने चलते दुर्घटना में घायल रहल महिला मीना रानी ANI के देने जानकारी अनुसार दुर्घटना बाद चालक बस में सब भागल चलते गाँवले सब हिनका बसेने आ गाँवले सब ही बस के शीशा फोड़ कर बाकी गोटे के उद्धार केने चलो। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।